नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपको अपने YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कक्षा 12 का जो फिजिक्स न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होता है, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जिनको बच्चों को करने में बहुत कठिन लगता है और बहुत टफ लगता है, उन्हीं के बारे में आज हम कुछ रूल्स, ऐसे आसान से रूल बताने वाले हैं जिनके जरिए से आप बहुत आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे और बहुत अच्छे से आप उनको जल्दी से कर पाएंगे। इसकी वीडियो हमने दोस्तों 3-4 पार्ट जो है हमने बना के डाल दिए हैं, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कोई अच्छे से ट्रिक बताइए, मतलब सामने आके बताइए ताकि हमें भी समझ में आए कि कैसे मतलब रूल को अप्लाई करना है और कैसे जल्दी से सॉल्व करना है। तो उन्हीं के जरिए से हम बताने वाले हैं कि अब दशमलव को सबसे बेसिक कैसे सॉल्व कर सकते हैं, घातों को किस प्रकार से हल कर सकते हैं और उनको गुणा भाग कैसे कर सकते हैं, आज हम सब बताने वाले हैं इस वीडियो में। यदि आप ये मेरा वीडियो पूरा देखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% गारंटी के साथ कि आप 100% न्यूमेरिकल सीख जाएंगे और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आसानी से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं पहले न्यूमेरिकल को दशमलव कैसे हटाया जाता है। पहले हम दशमलव हटाने का रूल देखेंगे, उसके बाद फिर हम घातों को हटाने का रूल देखेंगे और फिर कैसे संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर वो रूल देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं पहले दशमलव को किस प्रकार से हटाते हैं। तो रूल नंबर जो हमारा 1 है, सबसे पहले हम देखेंगे दशमलव को किस प्रकार से हटाते हैं। तो सबसे बेसिक रूल्स जो है वो हम सबसे बेसिक रूल लेके चलेंगे। जैसे कोई संख्या लिखी है 6.34 गुणे 9.3223 गुणे 9.1 बटे नीचे लिखा है 2.3 इंटू 9.363 गुणे 4.23। जैसे दोस्तों ये लिखी है। तो सबसे जो बेसिक रूल्स है दशमलव हटाने का, सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि आप पहले क्या करिए, दशमलव के जो ऊपर के अंक हैं और दशमलव के जो नीचे के अंक हैं, यदि अंकों को बराबर कर लिया जाए तो अंक आसानी से दशमलव को हटाया जा सकता है। तो जैसे देखते हैं कि यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं दोस्तों, ये दशमलव लगाया हुआ है, दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 1 ही अंक है। तो क्या करेंगे, नीचे दशमलव के बाद 1 अंक कमी है क्योंकि ऊपर 2 अंक हैं और नीचे 1 ही है। तो इस दशमलव को हटाने के लिए पहले यहाँ क्या कर लेंगे, अंकों को बराबर कर लेंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 कर लेंगे। फिर अब अंक बराबर हो गए हैं तो दशमलव से दशमलव को दोस्तों हटा देंगे। इसी प्रकार से यहाँ जैसे देखते हैं, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हैं, 1 2 3, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हैं और यहाँ दशमलव के बाद 2 ही अंक हैं। तो इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर हम क्या कर देते हैं, संख्याओं को कर लेंगे बराबर, 0 खिला देंगे, संख्या हो जाएंगी बराबर। अब इस वाले दशमलव से ये वाला दशमलव भी आसानी से हटाया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 2 अंकों बाद दशमलव है, यहाँ ऊपर 1 ही अंक बाद दशमलव। तो इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 2 संख्या हो गई ऊपर भी और 2 हो गई नीचे भी। अब इस दशमलव को इस दशमलव से आसानी से हटाया जा सकता है। ये दोस्तों सबसे बेसिक रूल्स है जो छोटे में भी बताया जाता है। जब आप कक्षा 4 या 5 में रहे होंगे तो ये रूल्स आपके सर ने बताया होगा कि दशमलव को सिंपल तरीके से हटाया जा सकता है। लेकिन अब कुछ एडवांस तरीके से कैसे हटा सकते हैं, दूसरा रूल्स देखते हैं इसी का हटाने का। या दूसरा रूल्स की बात करें कि दूसरा रूल्स कैसे हो सकता है दशमलव को हटाने का, जैसे कोई संख्या लिख दें, फिर उसी प्रकार से जैसे 2.36 इंटू 9.31 इंटू 1.67 अपान 1.6 इंटू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 इंटू 2.3 इंटू 10 की पावर 8। जैसे दोस्तों इस प्रकार से आपको बता दिया जाए कि इस संख्या में, मतलब इस जो वैल्यू दी गई है इसमें आपको दशमलव हटाना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, दशमलव के बाद ऊपर की जो संख्याएं हैं उनको सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए कि संख्याएं दशमलव के बाद कितनी होनी है। ऊपर 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है। तो ऊपर टोटल दशमलव के बाद कितनी संख्या हुई दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर दशमलव के बाद दोस्तों 6 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 की घात -6 से कर देंगे गुणा और दशमलव को इस दशमलव से आसानी से हटाया जा सकता है। इसी प्रकार से नीचे क्या कर सकते हैं दोस्तों, नीचे जैसे देख लेते हैं कितने संख्या बाद है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है और 1 यहाँ है। तो टोटल कितने संख्या बाद दशमलव है दोस्तों, 1 2 3 4। नीचे 4 संख्या बाद दशमलव है। तो दोस्तों क्या करेंगे, 10 की घात -4 से इसमें कर देंगे गुणा और ये दशमलव से ये दशमलव और ये दशमलव आसानी से दोस्तों हट सकता है।
ये एक सिंपल तरीका था दशमलव हटाने का। उसके बाद घातों को काट लेंगे, जैसे ऊपर और नीचे जो हैं समान चिन्हों के साथ घातें होती हैं तो घातें कट जाती हैं या घट जाती हैं, आप जैसे भी समझो। जैसे नीचे 4 घात माइनस के ऊपर माइनस 6 घात है, तो ये घातों को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ऊपर माइनस की 2 घात आ जाएगी। घातों को तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले जो दशमलव के रूल्स होते हैं, दशमलव को किस प्रकार से हटाया जा सकता है उनको आपको समझना है। जैसे एक रूल्स और है, यदि अगर ऐसा आ जाए तो आप लोगों को कैसे करना है दोस्तों। ये रूल्स अगर आपको एक तरीका भी मालूम है, इनमें से किन्हीं में से एक तरीका भी मालूम है, तो आप सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। ये इतने रूल्स हम इसलिए बता रहे हैं कि आप अगर सारे रूल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कैलकुलेशन इतनी तेज हो जाएगा कि मतलब बहुत मिली सेकेंडों में कुछ कैलकुलेशन करने वाले हैं। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि इसी में सर घुमा देते हैं, आप बहुत सारे कंफ्यूज कर देते हैं। कन्फ्यूजन वाला ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप एक रूल को भी पकड़ के चलेंगे तब भी आसानी से आंसर आ जाएगा। लेकिन आप अगर चारों तरफ से सारे रूल्स आपको अगर पता हैं तो आपका कैलकुलेशन 10 गुना तेज़ी से होने लगेगा। आप कहाँ से दशमलव काट देंगे, किस तरह से काट देंगे, मतलब आपको बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन होने लगेगा। इनका सबसे बताने का मतलब यही है कि आपका कैलकुलेशन है जो फास्ट हो जाए और अच्छा हो जाए, इसलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं दोस्तों। अब जैसे अगर कहीं पर भी देख लेते हैं, जैसे दशमलव के बाद जैसे ऐसे संख्या लिखी हुई है, यह दोस्तों ऐसे संख्या लिखी हुई है और उसके बाद 2 जीरो लगे हुए हैं। यदि ऐसा दशमलव संख्या दोस्तों है, दशमलव के साथ यदि अगर जीरो आते हैं तो ये रूल्स ज़रूर आप लोग जानिए कि कैसे हटाना है, यदि कैसे इनको सॉल्व करना है और कैसे इनको जो है दशमलव कैसे हटेगा, ये आपको सॉल्व करना है। दशमलव हटाने का सिर्फ रूल्स है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे देखते हैं 2 जीरो हैं और यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, तो दोस्तों जीरो से भी दशमलव हटाया जा सकता है, ये भी एक तरीका होता है। यहाँ पे जैसे 2 जीरो हैं और यहाँ 2 संख्या बाद दशमलव है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 2 जीरो को हटा सकते हैं, काट सकते हैं और ये दशमलव को भी हटा सकते हैं, मतलब जीरो भी हट जाएंगे और दशमलव भी कट जाएगा। ये भी एक सिंपल रूल है। ये सब तरीके से आ रहा है, ये सब टेक्निक्स हैं जो बनाई गई हैं। अब जैसे यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कितनी संख्या बाद कितने जीरो हैं, 1 2 जीरो ऊपर हैं और 2 संख्या बाद दशमलव यहाँ भी लगा हुआ है, तो इस दशमलव को इन 2 जीरो से हटाया जा सकता है। दशमलव हटा देंगे और जीरो को काट देंगे, इस तरह के सिंपल तरीके से हटाया जा सकता है। जैसे दोस्तों नीचे देख लेते हैं, दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ है और दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ है, तो दशमलव के बाद हुए कितने अंक, दशमलव के बाद हुए 2 अंक और 2 जीरो भी हैं। तो दोस्तों ये 2 जीरो हटाकर हम ये वाला दशमलव और ये वाला दशमलव को हटा देंगे। अब उसके बाद अब देखते हैं 1 अंक बाद यहाँ है, तो दोस्तों क्या करेंगे, 1 जीरो हटा देंगे जिससे ये दशमलव हट जाएगा। अब दोस्तों ऊपर 1 दशमलव रह गया है, अब इस दशमलव को हटाना है, तो इस दशमलव को हटाने के लिए हमने बताया था संख्याएं को कर लेते हैं बराबर। तो एक संख्या है यहाँ पर, तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पे दशमलव को हटा देंगे। इस तरह से पूरे सवाल का जो है वो दशमलव हटाया जा सकता है। दोस्तों ये सिंपल 3 रूल जो हैं वो बेसिक रूल्स थे और सिंपल रूल हैं। इनको आप जितनी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने से आपको क्या होगा कि देखते ही पता चल जाएगा कि दशमलव से जीरो हट जाएंगे, दशमलव से कुछ घातें भी कट जाती हैं। जैसे कुछ और रूल्स आने वाले हैं, जब क्या होता है दशमलव से घातें कट जाती हैं, दशमलव से जो है घातें घट भी जाती हैं, घातें बढ़ भी जाती हैं, वो भी रूल्स कैसा है वो भी रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 4 क्या है दशमलव हटाने का। जैसे दोस्तों यहाँ पर लिख दिया जाए 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 27 और गुणे 3.6 गुणे 10 की घात माइनस का 8 इंटू 1.6 गुणे 10 की घात माइनस प्लस का 9 और बट्टे लिख दिया जाए, कुछ लिख दिया जाए 3.5 गुणे 10 की घात 6 इंटू 2.3 गुणे 10 की घात माइनस 6। अब दोस्तों इसमें आपको दशमलव हटाना है, तो आप कैसे हटा सकते हैं, इसमें दशमलव आप कैसे हटा सकते हैं। यदि इसमें दशमलव आपको हटाना है तो किस प्रकार से हटा सकते हैं दोस्तों। यदि दशमलव है और घात माइनस में है, दशमलव है और घात माइनस में है और आप दशमलव को हटाना चाहते हैं, तो आप दोस्तों क्या करिए, दशमलव को हटा दीजिए और जितने भी अंक हैं दशमलव के बाद उतनी घात बढ़ा दीजिए। जैसे माइनस के 27 थी तो 1 अंक था, तो यहाँ घात क्या कर दीजिए 28 कर दीजिए। यदि घात प्लस की है और दशमलव को आप हटाना चाहते हैं, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, यदि घात प्लस की है और आप दशमलव को हटाना चाहते हैं तो घात को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए और दशमलव को हटा दीजिए। जैसे यहाँ पर घात हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो घात है वो 8 लिखी हुई है,
ये घात 8 लिखी हुई है, इसको हमें ये दशमलव हटाना है और घात प्लस में है तो दोस्तों ये दशमलव को हम हटा देंगे। घात 8 थी तो यहाँ घात क्या हो जाएगी दोस्तों 7 घात हो जाएगी। यदि प्लस की घात है तो घट जाती है और माइनस की घात है तो दशमलव हटाने पर घात बढ़ जाती है। ये आपको 4 रूल्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं, बहुत अच्छे से कर लेने हैं। दशमलव हटाने का बहुत सिंपल तरीका है और आप बहुत अच्छे से सीख भी जाएंगे, आपको इस बार कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। तो अब जैसे यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 की घात 9 जो है वो भी प्लस की घात है और ये दशमलव हटाना चाहते हैं तो दशमलव हटाएंगे। घात 9 थी तो दोस्तों कितनी हो जाएगी, घात 8 हो जाएगी। अगर प्लस की घात हो जाती है तो कम हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हटाना चाहते हैं, यहाँ भी प्लस की घात है, दशमलव हटाएंगे, घात यहाँ क्या हो जाएगी, घात 7 हो जाएगी। यहाँ है माइनस की घात है तो दशमलव हटाना चाहते हैं तो घात बढ़ जाएगी, मतलब 6 थी तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, घात 7 हो जाएगी। ये दोस्तों दशमलव हटाने के सिंपल और बेसिक रूल्स थे। इनकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको ये समझ में आएंगे और बहुत तेज़ी से आपको कैलकुलेशन समझ में आने लगेगा। बस आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सभी रूल्स जानना है, कंफ्यूजन में नहीं होना है, रूल्स सभी जानना है ताकि कैलकुलेशन आपका बहुत स्पीड से होने लगे। यदि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपका कैलकुलेशन। तो दोस्तों अब देखते हैं कि घातों को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो है हम घातों को और दशमलव को एक साथ मिक्स करके देंगे ताकि आपको पीछे वाला रूल भी रिवाइज होता रहे और आगे वाला भी रूल समझ में आता रहे। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हम पहले तो घातों को हल करने का रूल फर्स्ट क्या है, ये घातों को हल करने का है। तो देखेंगे जैसे कोई वैल्यू दे दी जाए, जैसे 9.63 गुणे 10 की घात -31 गुणे 1.54 गुणे 10 की घात -12 गुणे 10 की घात 8 गुणे 9 गुणे 10 की घात 9। जैसे दोस्तों ये ऊपर दे दिया जाए और नीचे कोई वैल्यू दे दी जाए 9.32 गुणे 10 की घात 5 इंटू 1.67 गुणे 10 की घात -27 इंटू 8.85 गुणे 10 की घात -12। दोस्तों जैसे ये वैल्यू दे दी जाए, इसमें हमने मिक्स करके दिया है ताकि आप लोगों को समझ में भी आए कि दशमलव को और घातों को किस प्रकार से हटाना है। तो इसमें दोस्तों हम दशमलव को भी हटाएंगे और साथ में घातों को भी हल करना बताने वाले हैं कि घातों को भी कैसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें हटाएंगे किसको, दशमलव को, उसके बाद फिर घातों को सॉल्व करेंगे। तो देखो दशमलव दोस्तों हमने पीछे वीडियो में बताया है कि दशमलव के बाद यदि अंक 2 हैं और घात माइनस में है तो दशमलव को हटाने पर घात क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। तो जैसे यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो घात 31 थी तो दोस्तों घात क्या हो जाएगी, 33 घात हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर देखो दशमलव के बाद 2 अंक हैं और घात भी माइनस में है, तो यदि इस दशमलव को हटाएंगे तो घात 12 थी तो 2 अंक बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। और यहाँ जैसे जैसे नीचे है, नीचे जब दशमलव के बाद यहाँ प्लस में है पावर, 10 की पावर जो है वो प्लस में है, तो जब पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो घात प्लस में होती है तो घट जाती है। तो दशमलव हटाएंगे तो ये 0.5 था तो पॉइंट मतलब पावर 5 थी तो पावर कितनी हो जाएगी, पावर 3 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे भी, यहाँ पे पावर माइनस की है तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 जो है पावर बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। यहाँ पर भी वही दशमलव हटाएंगे तो पावर जो है माइनस में है पावर तो बढ़ जाएगी, है ना, तो यहाँ हो जाएगी 14 हो जाएगी। अब दोस्तों क्या होता है कि यदि अगर घातों को आप तेज़ी से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे की घातों को समान चिन्हों के साथ जो घातें ऊपर और नीचे होती हैं वो कट जाती हैं, तो आप उनको तुरंत काट के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। या बेसिक रूल्स अप्लाई कर सकते हैं कि नीचे की जितनी घातें जो हैं वो आप ऊपर उठा के चले जाइए। जब घातें ऊपर लेके चले जाएंगे तब उनको आप घटा लीजिए, जो प्लस की होगी वो जुड़ जाएगी और जो माइनस की होगी वो घट जाती हैं। तो पहले देखते हैं दोस्तों, हम डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं। जैसे ये भी समान चिन्ह के साथ है माइनस में और ये भी माइनस में है, तो इनको क्या करेंगे, काट देंगे। देखो यहाँ 33 है माइनस के और यहाँ 29 है, तो ऊपर दोस्तों बच जाएगी माइनस की 4 घात, इस तरह से। अब देखेंगे यहाँ भी माइनस की 14 है और यहाँ भी माइनस की 14 है, तो ये घात से ये घात भी कट जाएगी। समान चिन्ह वाली घातें ऊपर और नीचे जब होती हैं तो काट दी जाती हैं। अब प्लस की घातें देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ प्लस की 8 घातें हैं और नीचे सिर्फ प्लस की 3 घातें हैं। कोई बात नहीं, 3 घातें काट देंगे, यहाँ 3 घातें ये काटेंगे, यहाँ 8 थी तो यहाँ 3 कम हो जाएगी, तो 10 की घात दोस्तों प्लस की बचेगी 5। यहाँ अब देख लेते हैं प्लस की टोटल हमारे पास कितनी घात है, प्लस की 9 घात ये है और 5 घात ये है और माइनस की ये है। तो जब ऊपर और नीचे
सारी घातें सॉल्व हो जाएं, तो जब सिर्फ ऊपर घातें बचें, तो देखो ऊपर यदि एक प्लस की है और दूसरी माइनस की है, तो प्लस माइनस भी माइनस हो जाता है, मतलब घट जाता है। तो प्लस की 5 में और माइनस की 4 घट जाएंगी, तो दोस्तों यहाँ प्लस की 1 घात बचेगी, 1 घात बचेगी, और 10 की घात 9 ये है और प्लस की 1 ये है। तो टोटल हमारी दोस्तों घातें सॉल्व होकर के आ जाएंगी 10 की घात प्लस का 10। ये हमारी टोटल घातें जो सॉल्व हो गई वो आई क्या, 10 की घात 10। दोस्तों इसमें हमने दशमलव को भी हटाया और घातों को भी हल करना बताया कि आपको किस प्रकार से घातें हल करनी है। ये सिंपल और बेसिक रूल्स है, आप इसको अप्लाई करिए, कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। बस एक ही रूल आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन आपको और अगर सीखना है कैसे और सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी हम बताने वाले हैं कि घातों को और किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन सबसे बेसिक और सिंपल रूल्स ये है, आप अप्लाई करिए, कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। बस एक रूल पर फोकस करिए, आपका सही हो जाएगा। लेकिन आपको बहुत सारे रूल्स सीखने हैं और कैलकुलेशन और तेजी से करना है, तो उनके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किस प्रकार से, अब देखते हैं दूसरा रूल्स क्या हो सकता है। जैसे दूसरा रूल्स हटाने का क्या हो सकता है, देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, फिर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 इंटू 6.6 गुणे 10 की घात माइनस का 34 इंटू 9.1 गुणे 10 की घात प्लस की जो है वो 18 ले लेते हैं। नीचे 6.25 गुणे 10 की घात 18 इंटू 1.67 गुणे 10 की घात माइनस का 27 इंटू 3 गुणे 10 की घात 8। जैसे दोस्तों ये ले लिया है, अब इसको भी सॉल्व करना है। तो घातों को देखो, सिंपल तरीका तो हमने बता दिया, एक रूल्स बता दिया है। यदि आपको वो समझ में नहीं आता है तो आप क्या करिए, सारी घातों को जो है वो नीचे से आप ऊपर उठा ले जाइए। जितनी भी घातें हैं आप उनको नीचे से ऊपर उठा ले जाइए और आसानी से ऊपर घातें सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों दशमलव को हटा लेते हैं। दशमलव को हटाने का सिंपल तरीका क्या है, माइनस में घात है, दशमलव हटाएंगे 19 थी तो यहाँ घात क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यहाँ दशमलव हटाएंगे 34 थी तो दोस्तों घात क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी। यहाँ प्लस की 18 दशमलव हटाएंगे तो घात क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी। नीचे दशमलव लगा हुआ है तो प्लस की घात है तो कम हो जाएगी, 16 हो जाएगी। यहाँ भी माइनस की घात है और ये दशमलव है और यहाँ घात माइनस किया तो बढ़ जाएगी 1 अंक, 28 हो जाएगी। दोस्तों दशमलव हट गया है, अब घातों के हल करने की बारी आई है। तो आप करिए क्या, घातें देखो हम ऊपर वाली जो घातें हैं उनको वैसे ही लिख देंगे एज इट इज। जैसे माइनस का 20 लिखा हुआ है तो माइनस का 20 लिखेंगे, माइनस का 35 लिखेंगे और प्लस की 17। दोस्तों ये हमने ऊपर की घातें लिख दी हैं। अब जब नीचे से घातें ऊपर जाएंगी तो उनका चिन्ह दोस्तों बदल जाता है। जब घात नीचे से ऊपर जाती है तो उनका जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अब जैसे ये प्लस की 16 है, नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस की 16 हो जाएगी। और जैसे माइनस का 28 है, जब नीचे से ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। इसी प्रकार से जैसे 10 की घात 8 है, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगी और माइनस की 28 थी ऊपर जाएगी तो प्लस की 28 हो जाएगी, और प्लस की 8 है नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस की 8 हो जाएगी। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, जो भी समान चिन्ह के साथ संख्या होती है वो जुड़ती है और विपरीत चिन्ह वाली दोस्तों घट जाती है। तो पहले समान चिन्ह वाली संख्या जोड़ लेते हैं। जैसे माइनस का 20 यहाँ है और 35 यहाँ है और 16 यहाँ है और 8 यहाँ है। तो दोस्तों इन माइनस वालों को पहले हम जोड़ लेंगे। माइनस वाले टोटल कितनी घातें हैं, तो 20 और 35 हो जाएगा 55। 55 में दोस्तों हम 16 जोड़ेंगे तो 55 और 6 हो जाएगा 61, 10 71, और 71 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 79। अब प्लस वाला देख लेते हैं क्या, प्लस वाला 17 है और 28 है। 17 और 28 को जोड़ेंगे तो 28 और 7 35, 10 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 में 5 चला जाएगा तो 4 बचेगा और 7 में 4 चला जाएगा तो 3 बचेगा। 10 की घात दोस्तों माइनस का 34 आ जाएगा। इस प्रकार से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है और आंसर सेम आएगा। मतलब आपको दोनों तरीके आने चाहिए कि आप कैसे डायरेक्ट तरीके से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको बेसिक एकदम सिंपल मेथड लगाना है तो ये तरीका भी अपना सकते हैं और आंसर इससे कभी गलत नहीं आएगा। आंसर आपको एकदम एग्जैक्ट मिलेगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। और कुछ तरीके हो सकते हैं दोस्तों। एक तीसरा रूल है, जब 0 से घातें घटती हैं और 0 से घातें बढ़ भी जाती हैं तब आपको देखना है कब 0 से घात घटती है और कब 0 से घात बढ़ती है। तीसरा रूल भी जान लो ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे और आसानी से सारे जो हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आप आसानी से सीख जाओ। इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। बस आप लोगों को करना क्या है, यदि आपको पूरा
सीखना है कैलकुलेशन, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि हम वीडियो के लास्ट में अभी आपको कैसे काटना है और कैसे जल्दी से सॉल्व करना है, भाग कैसे निकालना है, वर्गमूल कैसे निकालना है संख्याओं का, हम सब बताने वाले हैं। बस आपको केवल क्या, मेरे वीडियो को लास्ट तक आपको बने रहना है और देखते रहना है और आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, रूल नंबर तीसरा क्या है। यदि अगर कोई संख्या लिख दी जाए कि जैसे लिख दी जाए 500 इंटू 10 की पावर 14 लिख दी जाए और इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 2.8 इंटू 10 की पावर -6 बटे 400, यहाँ और कुछ ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा 200 ऐड कर देते हैं, 400 या 400 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 600 इंटू 200। दोस्तों जैसे ये आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है तो कैसे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर 0 है और 10 की घात प्लस में है तो इसका अर्थ पहले समझो, यदि 0 है और 10 की घात प्लस है तो इसका मतलब होता है कि 1 के बाद 14 जीरो ही लिखे हुए हैं। यदि अगर घात प्लस की है तो इसका अर्थ ये होता है कि 1 के बाद 14 जीरो है। जैसे 10 की घात 14 लिखा है तो इसका अर्थ ही यही है कि 1 के बाद 14 जीरो हैं, और अगर ये जीरो हम हटाना चाहते हैं तो 14 यहाँ है और 2 जीरो और हट जाएंगे, मतलब इसी डब्बे के अंदर, मान ऐसा समझो आप कि एक डब्बे के अंदर 14 जीरो रखे हुए हैं, तो ये 2 जीरो जैसे हम हटाना चाहते हैं तो यदि घात प्लस की होती है, जैसे 14 है तो 2 जीरो यदि हटाना चाहेंगे तो घात बढ़ जाएगी, 16 हो जाएगी, क्योंकि डब्बे में पहले 14 जीरो थे तो 2 जीरो हमने और डाल दिए तो कितने हो गए, 16 हो गए। इस प्रकार से ये दोस्तों घात प्लस की होती है तो जीरो से घात बढ़ जाती है, और यदि घात माइनस की होती है, यदि घात माइनस की होती है तो जीरो से घातें कम हो जाती हैं। अब जैसे यहाँ पर 1.6 है और घात माइनस की है तो दशमलव से पहले घात तो बढ़ जाएगी, ये हमने बता रखा है पीछे कि दशमलव से घात अगर माइनस किया तो बढ़ जाती है। फिर यहाँ भी अगर माइनस की है तो घात पहले बढ़ जाएगी, 6 है तो पहले दशमलव हटाएंगे तो घात 7 हो जाएगी। अब दोस्तों 2 जीरो लिखे हुए हैं, जीरो से घातें क्या हो जाती हैं, यदि घात माइनस की है तो घातें कम हो जाती हैं। तो 2 जीरो यहाँ जैसे आप काटेंगे तो यहाँ घात 5 मतलब 7 थी तो क्या बच जाएगी, माइनस की 5 घात बच जाएगी। ये दोस्तों हो जाएगा, जीरो भी हट जाएंगे, घातें भी सॉल्व हो जाएंगी। अब नीचे देख लेते हैं, घात ये जीरो लिखे हुए हैं और घात माइनस में है, तो घात माइनस में है और जीरो है तो जीरो के साथ अगर घात माइनस में आती है तो घातें कम हो जाती हैं। तो जीरो हटाएंगे, घात 9 थी तो यहाँ बचेगी घात क्या दोस्तों, 9 घात थी तो यहाँ 9 है क्या, कितना बचेगी, 7 बचेगी। नीचे देख लेते हैं, दशमलव हटाएंगे, पहले दशमलव हटाएंगे तो घात यदि माइनस की होती तो पहले बढ़ जाएगी, ये 14 हो जाएगी। उसके बाद 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ, तो टोटल जीरो कितने हुए दोस्तों, 4, तो 4 घातें यहाँ कम हो जाएंगी, 1 2 3 4, तो 4 घातें यहाँ कम कर देंगे तो 14 थी तो दोस्तों कितनी बचेगी, यहाँ 10 घात बचेगी, 10 की घात माइनस का 10 बचेगी, और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, यदि अगर घातें ऊपर और नीचे को देखें तो सॉल्व कर सकते हैं कि ऊपर घातें जो हैं माइनस की 20 हैं और नीचे माइनस की 10 हैं, तो यहाँ काट देंगे, यहाँ घात क्या बचेगी, 10 की घात माइनस का 10 बचेगी। उसके बाद अब देख लेते हैं, यहाँ दोस्तों 10 की घात माइनस 7 है और यहाँ 10 की घात माइनस 10 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 10 की घात क्या बचेगी, माइनस की 3 बचेगी। अब दोस्तों सिर्फ ऊपर घातें बची हैं, नीचे सारी घातें सॉल्व हो चुकी हैं, उनको अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जो समान चिन्ह वाली घातें हैं वो जोड़ लेते हैं, जैसे 5 यहाँ माइनस का है और 3 घात यहाँ माइनस की है तो जोड़ लेंगे, 5 3 8 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी 10 की घात 16 प्लस की हो जाएगी और माइनस की 8 हो जाएगी, तो 16 में 8 घटेगा दोस्तों क्या आ जाएगा, 10 की घात प्लस की 8 आ जाएगी। इस प्रकार घातों को सॉल्व किया जा सकता है। ये 3 ही रूल हैं, आपको इनको अच्छे से, इतना अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि आपको बहुत अच्छे से कैलकुलेशन आ जाए और कोई प्रॉब्लम बाद में ना फेस करनी पड़े। तो अब इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि दशमलव को निकटतम कैसे लेते हैं, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं और कैसे भाग करते हैं, कैसे गुणा करते हैं, ये अभी बताने वाले हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि किस प्रकार से गुणा करना है और किस प्रकार से भाग करना है और निकटतम किस प्रकार से लेना है। तो पहले हम दोस्तों देखेंगे निकटतम दोस्तों किस प्रकार से लेते हैं। किसी भी फिजिक्स न्यूमेरिकल का जो आंसर आता है वो अधिकतर निकटतम में आता है, क्योंकि दशमलव के बाद बहुत सारी संख्याएं होती हैं तो उनको आप लिखेंगे तो वैल्यू बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए फिजिक्स में अधिकतर स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आता है, मतलब निकटतम में आता है। तो किस प्रकार से निकटतम लेते हैं, तो पहले आपको निकटतम सीखना पड़ेगा, किस प्रकार से निकटतम लेते हैं, फिर गुणा भाग बताते हैं कैसे किया जाएगा। तो निकटतम के लिए रूल फर्स्ट क्या है, और रूल यही रूल ही सबसे अच्छा रूल है, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो कोई नंबर लिख दिया जाए, जैसे
9.8345 ये जैसे लिख दिया जाए और कोई संख्या डाल दी जाए, 6, 7 डाल दिया जाए और क्या है इसका 2 अंकों तक निकटतम लो। दोस्तों कितने अंकों तक? 2 अंकों तक कहेगा कि 2 अंकों तक आपको निकटतम लेना है। यदि 2 अंकों तक लेना है तो आपको तीसरे वाले अंक को देखना है। तीसरा वाला नंबर यदि आपका 5 है या 5 से बड़ा है, ध्यान देना, यदि आपको जो तीसरा वाला अंक है यदि 5 है और 5 से बड़ा है तो क्या कर देते हैं, उसके आगे वाले अंक में हम 1 बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो ये वाला अंक यदि 5 होगा और 5 से बड़ा होगा तो बढ़ा दिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं है, यदि अगर 5 से छोटा होगा तो डायरेक्ट उस संख्या को हम छोड़ सकते हैं, यही निकटतम होता है। तो जैसे इसका निकटतम क्या हो जाएगा, 9.83। दोस्तों यही इसका निकटतम आंसर होगा। फिजिक्स में अधिकतर सवालों का आपको निकटतम लेना पड़ेगा और 1 अंक बाद दशमलव को आपको लगाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको आंसर लाना ही लाना पड़ेगा। अब जैसे दूसरा दोस्तों देख लेते हैं, आपको निकटतम लेना है। जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए 6.39, ऐसे करके कोई वैल्यू लिख दी जाए और आपसे बोला जाए कि 2 अंकों तक इस संख्या का निकटतम 2 अंकों तक आपको लेना है। 2 अंकों तक लेना है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तीसरे अंक वाले पे देखना है। तीसरा अंक क्या है, इस नंबर का जो तीसरा नंबर है वो क्या है। तो तीसरा नंबर यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, 9 है। 9 5 से बड़ा होता है। अभी हमने बताया यदि 5 है या 5 से बड़ा होता है तो क्या कर देते हैं, हम आगे वाले नंबर में 1 बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ 6 है तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6.37। बाकी सभी अंकों को हम छोड़ देंगे तो ये इसका दोस्तों निकटतम आंसर हो जाएगा। सभी सवालों में आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, निकटतम लेना पड़ेगा, तभी आपका बुक में जो आंसर आ रहा होगा वही आपका मैच करेगा। यदि आप निकटतम लेना नहीं जानते हैं तो आपका आंसर इतना लंबा आएगा और बुक में छोटा सा आंसर दिया रहेगा। तो आपको निकटतम लेना, सबसे पहले आपको निकटतम लेना आना चाहिए। तो बस यही इसका सिंपल रूल है आपको निकटतम लेने का। इसको जरा गौर करिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करिए। अब देख लेते हैं दशमलव वालों का गुणा कैसे करते हैं। वैसे दशमलव का गुणा सभी बच्चों को आता होगा, छोटे में बताया जाता है, लेकिन यदि आप भूल गए हैं, यदि आप थोड़ा सा भूल गए हैं तो उनको देख लीजिए कैसे गुणा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे 0.364 गुणे 2.5। जैसे इसका आपको गुणा करना है दोस्तों, दशमलव की संख्याओं को आपको गुणा करना है तो घबराइए नहीं, एकदम रिलैक्स होकर गुणा कीजिए। जैसे आप पहले करते थे वैसे ही गुणा कीजिए, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे 5 का गुणा करना है, 5 छक्का 30 और 5 तियाँ 15। 15 हासिल लगे 3 थे तो 15 3 18 और 5 चौको 20 हासिल वाला और क्या हो जाएगा 21। फिर एक संख्या से मल्टीप्लाई हो गया तो एक के नीचे मल्टीप्लाई लगा दो। फिर 2 से करेंगे, 2 छाक 12, 2 तियाँ 6 हासिल वाला 6 7 और 2 चौके 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। अब दोस्तों इसको जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा 0 8 2 10 हासिल लगा 1, 7 1 8 हासिल वाला 1 9, 8 2 10, ये हो जाएगा। दोस्तों मल्टीप्लाई हो जाने के बाद आपको क्या करना है, दोनों तरफ के संख्याओं के बाद दशमलव को गिन लेना है, कितने संख्या बाद दशमलव इधर लगा है और कितनी संख्या बाद दशमलव उधर लगा है। तो दोस्तों देख लेते हैं, इधर एक ही संख्या बाद दशमलव था, इधर कितनी संख्या बाद है 2 संख्या बाद। तो दोस्तों टोटल कितनी संख्या बाद दशमलव लगा है, टोटल तो 3 संख्या हुई ना, 1 इधर 2 इधर, तो 1 2 3। तो दोस्तों इस सवाल में 3 संख्या बाद दशमलव हम लगा देंगे, 1 2 3, मतलब यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, ये दशमलव का आसानी से गुणा हो जाएगा। इस तरह से आसानी से हम गुणा कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल तरीका है। जैसे दोस्तों यहाँ पर यदि अंक बड़े होते या ज़्यादा अंक होते, जैसे यहाँ 3 अंक होते या और अंक होते, तो 1 2 3 4 5 अंकों बाद दशमलव लगा देते। ये सबसे सिंपल तरीका है, दोनों तरफ के लेकिन अंक गिने जाएंगे। जैसे दोस्तों दूसरा कोई गुणा देख लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, आपको इसको गुणा करना है और हम गुणा करने के बाद पूछें कितनी संख्या बाद आपको दशमलव लगाना है, तो आप कितनी संख्या बाद दशमलव लगाएंगे इस वीडियो में, मतलब कितनी संख्या बाद दशमलव आपको लगाना है, तो वो काउंट कर लीजिए। इधर कितनी संख्या है, 1 2 3 इधर संख्या है, 1 2 3 इधर संख्या, तो टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों आपको टोटल गुणा करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें 6 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, आपका एग्जैक्ट गुणा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको दशमलव वाला निकटतम समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप देखते हैं कि अब भाग कैसे करते हैं, दशमलव वाली संख्याओं को भाग कैसे करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इन्हीं में आती है, जब भाग करना आता है तो बच्चे थोड़ा सा एक तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है और थोड़ा सा भूल भी जाते हैं, पीछे रिवाइज करते नहीं है, इसलिए क्योंकि पिछली क्लास में ये पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चे रिवाइज ना करने की वजह से थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं। तो उन्हें आपको यहाँ आज हम रिवाइज करवाएंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आपको भाग करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों आप भाग देखते हैं, भाग 2 तरीके से देखते हैं भाग कैसे किया जा सकता है। जैसे
ऊपर दोस्तों कोई संख्या बाद लिख दिया जाए, जैसे ऐसे लिख दिया जाए और आपको लिख दिया जाए कि इससे आपको भाग करना है, इससे आपको भाग करना है, तो घबराइए नहीं, सबसे रिलैक्स होकर पहले तो सोचिए कि इसको भाग हम किस प्रकार से कर सकते हैं और कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो पहले हमने बेसिक रूल्स बता रखे हैं दशमलव हटाने का। दशमलव हटाने का हमने बेसिक रूल्स बताया है, क्या है, संख्याएं ऊपर और नीचे संख्याएं के कर लो बराबर और आसानी से दशमलव को हटा दो। तो देखो संख्या दशमलव यहाँ नीचे कितनी है, 1 2 3 अंक हैं, ऊपर कितने हैं, 2 ही हैं, 0 बढ़ा लो, दशमलव से दशमलव हटा लो। अब दोस्तों ये नॉर्मल भाग बन गया। अब इसको नॉर्मल तरीके से भाग दे लो, 136 भागे 168 340। अब जैसे बड़े भाग जिन बच्चों को नहीं आते हैं वो थोड़ा ध्यान दीजिए, एकदम नॉर्मल कॉन्सेप्ट, जैसे छोटे भाग देते हैं वैसे ही बड़े भाग देते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना क्या है, जैसे यहाँ पर आपको 136 का तो टेबल आता नहीं होगा, तो कैसे करना है, आपको यहाँ के 2 अंक ले लेने हैं और यहाँ के 2 अंक ले लेने हैं। आपको देखना है यहाँ 2 अंक क्या है, 13 है और यहाँ क्या है, 68 है। तो आपको 13 का पहाड़ा पढ़ना है कि 68 से ज़्यादा ना हो, तो पढ़ो 13 5 65 और 3 78। दोस्तों 6 बार में हो जाता है ज़्यादा, तो 5 बार जाएगा, 13 5 65, 5 से इसको गुणा कर लेते हैं, 5 छक्का 30 और 5 तियाँ 15, 15 और हासिल वाले 15 3 18 और 5 इक्के 5 और 1 6, ये हो जाएगा। दोस्तों घटा लेते हैं इसको, जब ये घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 8 में 8 घट जाएगा कुछ नहीं और 6 में 6 घट जाएगा कुछ नहीं। ये दोस्तों 4 उतारेंगे, जाएगा तो है नहीं दोस्तों। जब देखो एक और कॉन्सेप्ट समझो, जैसे हमने 4 उतारा, अब उतारने पर जो है ये संख्या अब भी नहीं जा रही, अब भी छोटी है, तो हमें ये वाला 0 उतारना पड़ेगा यहाँ पर। तो दोस्तों जब भी 2 संख्याएं एक साथ उतारते हैं तो पहले ऊपर हम 0 लिखते हैं, 0 लिखते हैं, तभी 2 संख्याओं को एक साथ उतारा जा सकता है। या 0 आप नहीं लिखेंगे तो आप 2 संख्याओं को एक साथ उतार नहीं सकते हैं, आपका गलत आंसर आएगा। तो ये बात आपको याद रखना। जैसे 4 हमने उतारा, टेबल नहीं जा रहा था, तो हमने 0 को भी एक साथ उतार लिया, तो पहले 0 खिलाएंगे तभी 0 उतारेंगे, क्योंकि 2 संख्या उतारने के लिए पहले हमें 0 खिलाना पड़ता है, तब 2 संख्या को नीचे लिखा जाता है। अब देख लेते हैं, यहाँ 34 है और यहाँ क्या है, 13 है। तो दोस्तों 13 का पहाड़ा पढ़ो कि 34 से ज़्यादा ना हो। जब 13 का पहाड़ा पढ़ो कि 34 से ज़्यादा ना हो, तो 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार जाएगा यहाँ, 13 दूना 26, 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 छाक 12 और 2 तियाँ 6, हासिल वाला 7 और 2 एक कम 2 हो जाएगा। दोस्तों इसको घटा लो, 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 13, 13 में 7 जाएगा तो 6 बचेगा। दोस्तों ये बचेगा, दशमलव खिला सकते हो, 0 बढ़ा सकते हो, 680 आ जाएगा। फिर 5 बार में पूरा पूरा चला जाएगा, 5 छक्का 30 और 5 तियाँ 15, हासिल वाले 3 18, 5 एकम 5 और 6। तो दोस्तों ये पूरा पूरा चला जाएगा, तो ये हमारा भाग हो जाएगा। आसानी से भाग बड़ी संख्याओं को दिया जा सकता है, कोई कठिन नहीं होता है, सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक लॉजिक पर चलना होता है। आसानी से आपको भाग देना आ जाएगा और आसानी से कैलकुलेशन करना आ जाएगा। अब जैसे कुछ टाइप के जैसे हम सवाल दे दें, कुछ बच्चे इसी में कन्फ्यूज हो जाएंगे। जैसे हमने कह दिया कि इसको आपको भाग करना है, इस वाली संख्या से भाग करना है, तो कुछ बच्चे पहले ही सोच नहीं पाएंगे किस प्रकार से भाग करना है। जब इस तरह का आ जाएगा तो आपको किस तरह से भाग देना है, कोई दे सकता है? सोचिए, यदि आप ट्राई कर सकते हैं तो ट्राई करिए। क्या करने वाले हैं इस वाले वीडियो में, इस वाले सवाल में आपको क्या करना है, तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं क्या है। आपको सबसे सिंपल लॉजिक आपको ये अप्लाई करना है कि दशमलव के दोनों तरफ, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, दशमलव के बाद की संख्याएं बराबर होंगी तो दशमलव से दशमलव को हम हटा सकते हैं, चाहे जो भी हो। तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, दशमलव के 2 बाद अंक हैं और यहाँ दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब दशमलव से दशमलव को हटा देंगे। अब देखो दोस्तों नॉर्मल भाग हो गया, 12 भागे 64 50 हो जाएगा। आराम से भाग दे सकते हैं आप, 12 पंचे 60 पूरा भाग दे सकते हैं आप। बचेगा 4, 5 उतार लो, 12 तियाँ 36 पूरा पूरा भाग देख सकते हैं। 15 में 6 जाएगा 9, 90 हो जाएगा। ठीक, 12 सती 84 दोस्तों हो जाएगा, 12 सती 84, बचेगा 6, दशमलव खिलाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 12 पंचे 60, ये दोस्तों भाग हो जाएगा। नॉर्मल तरीके से आप भाग दे सकते हैं। जैसे अब दूसरा अगर कोई दे दे कि दोस्तों अब बताओ ये भाग कैसे करने वाले हैं, ये भाग कैसे करने वाले हैं, कैसे आप भाग करेंगे, ये वाला भाग आप थोड़ा सा इसको स्पेस में लिख लेते हैं। हाँ, ये भाग आप कैसे करने वाले हैं, तो आपको सबसे सिंपल लॉजिक आपको सोचना क्या है कि दशमलव के बाद की संख्याओं को देखना है, वो आपको बराबर कर लेना है और आसानी से भाग चला जाएगा। दशमलव के बाद यहाँ 1 2 3 अंक हैं, यहाँ दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, 0 बढ़ाकर दशमलव के बाद 3 अंक को बना लेंगे। अब क्या करेंगे, ये दशमलव हटा देंगे।
अब नॉर्मल तरीके से भाग चला जाएगा। दोस्तों हमें क्या करना है, अब इस बार संख्या ये वाली बड़ी हो गई है 16,900 और हमें भाग देना है 364, ये वाला भाग करना है। तो आप डरिए नहीं, जब तक आप एकदम कॉन्फिडेंस रहेंगे सवाल आसानी से लग जाएगा। अब जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 अंक हैं, यहाँ 1 2 3 ही अंक हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले दशमलव खिलाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 5 अंक दोनों तरफ बराबर करना है आपको, फिर 0 खिलाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब दोस्तों काउंट करो संख्या कितनी हुई, 1 2 3 4 5 इधर हो गई, 1 2 3 4 5 इधर भी हो गई। दोस्तों अब दोनों तरफ की संख्या हो गई हैं बराबर। अब आपको करना क्या है, देखना है कि यहाँ पहली दो संख्याएं कौन सी हैं, 16 है और यहाँ कौन सी संख्या है, 36 है। तो 16 का पाड़ा पड़ोग 36 जो ज़्यादा ना हो, तो 16 दूना 32। दोस्तों 2 बार चला जाएगा, 2 0 0 2 0 0 2 नहीं 18 और 2 6 12 और हासिल वाला 1 13 और 2 1 कम 2 2 1 3। दोस्तों घटा लो, 0 0 14 में 8 जाएगा 6, 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा। दशमलव लगाइए दोस्तों, 0 बढ़ा सकते हैं। 16 का पाड़ा पड़ो कि अब 26 से ज़्यादा ना हो, यहाँ 26 है तो 16 1 कम 16, 16 दूना 32, एक बार जाएगा। दोस्तों बड़ा जो वाला भाग होता है बहुत ज़्यादा 2 अंकों तक किया जाता है, उसके बाद नहीं करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में 2 अंकों तक आता है दशमलव के बाद आंसर, उसके बाद आंसर नहीं आता। तो आप अगर इसको भाग देना चाहें तो दे सकते हैं, या 13 1 कम 13, 13 दूना 26, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने 13 1 कम 13 करने की जरूरत नहीं है। इसका दोस्तों जो आंसर आएगा वो 0.021 के आसपास आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिजिक्स के सवालों में बस इतना ही करना होता है। ये अब आपको पता चल गया कि एक बार जाएगा, या तो फिर बार बार लिखो, उसको हल करो, टाइम लग जाएगा काफ़ी। एक बार आपको पता चल गया कि एक बार में जाएगा तो वही लिख दो, बस हो जाएगा वही आंसर। दशमलव के 2 अंकों तक निकाल लो, आसानी से आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको उम्मीद आशा करते हैं कि आपको ये जो गुणा भाग आपको समझ में आया होगा। अब कुछ सवालों की हम आपको प्रैक्टिस करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप उनको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ मतलब दिखाएंगे, सारे रूल्स हमने जितने बताए हैं सारे अप्लाई करके बताएंगे, कितनी जल्दी से आप आंसर ला सकते हैं और कैसे आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं, कुछ हमने सवाल लिए हैं, जो हमने पीछे रूल्स बताए हैं उन्हीं के आधार पर कुछ हमने सवाल लिए हैं, उनको देखते हैं किस प्रकार से हल करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले हम सारे रूल्स अप्लाई करेंगे और देखेंगे बहुत जल्दी से सारे सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहले हमने सवाल क्या लिया है। तो सवाल को लगाने से पहले दोस्तों एक रूल्स और समझ लीजिए, यदि दशमलव बाईं तरफ गति करता है और जितने अंक गति करेगा बाईं तरफ, तो दोस्तों 10 की घात प्लस में बढ़ेगी। जैसे अगर 2 अंक इधर खिसका तो प्लस की 2 घात बढ़ जाएगी। यदि अगर दशमलव दाईं तरफ खिसका या 2 तरफ 3 4 अंक जो भी ले गए, मतलब जो भी अगर हमें ले जाना पड़ा आंसर मैच कराने के लिए 2 अंक 3 अंक खिसकाना पड़ा, तो हम 10 की अगर दाहिनी तरफ खिसकाएंगे तो 10 की घात दोस्तों माइनस में बढ़ जाएगी। जैसे अगर 3 अंक खिसकाया तो 10 की घात माइनस की 3 बढ़ जाती है। तो ये दोस्तों बेसिक रूल्स है, ये आप लोगों को याद रखना है। दशमलव की गति का जो है रूल है वो आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों हम देखते क्या है कि पहला सवाल हमने क्या लिया है, 8.85 गुणे 10 की घात -12 गुणे 100 गुणे 10 की घात -4 बटे 0.025 गुणे 10 की घात -2। और दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या है, 3.54 गुणे 10 की घात -4, यही आंसर है और यही हमें लाना है। इसको सॉल्व करके ये आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, हम सबसे पहले करेंगे दशमलव को हटाएंगे, घात यहाँ -12 थी तो दशमलव हटाने पर घात क्या हो जाएगी, -14। नीचे दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक थे तो घात 2 से दोस्तों कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब करेंगे क्या, ऊपर की जो 0 से घातें हैं वो हम कम कर लेंगे। यहाँ घातें -4 थी तो 10 की घात -2 बचेगी। यहाँ 10 की घात -5 है, कम कर देंगे तो 2 घात यहाँ कम हो जाएगी और 3 घात इसमें कम हो जाएगी। तो 10 की घात -14 है तो 10 की घात दोस्तों हमारे पास क्या बचेगी, -11। तो टोटल जो 10 की घात हमारे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी, -11। और वैल्यू दोस्तों ऊपर क्या आ जाएगी, ऊपर वैल्यू आ जाएगी 885 बटे नीचे बचेगा सिर्फ क्या, 25, ये आ जाएगा। दोस्तों इसको थोड़ा काट लेंगे 5 से, 5 एकम 5, 3 हो गए यहाँ 38, 5 सते 35, फिर 3 हो गए यहाँ 35, 5 सते 35 और नीचे 5 25। तो दोस्तों वैल्यू क्या आ जाएगी, 177 बटे 25 गुणे 10 की घात -11। अब दोस्तों इसको कर लेंगे हम साइड में भाग और फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। 5 भागे दोस्तों हमें करना है 177, देख लेते हैं 5 तियाँ 15 दोस्तों, 7 में 5 घटाएंगे 2 बचेगा, ये 7 उतार लेंगे हो जाएगा 27, 5 25 हो जाएगा, 2 7 में फिर 5 घटा लेंगे तो 2 बचेगा, दशमलव खिलाएंगे 0 बढ़ाएंगे हो जाएगा 20, 5 को 20 दोस्तों ये कट जाएगा। तो हमारे पास दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इतने का आंसर आ जाएगा 35.4 गुणे 10 की घात दोस्तों क्या आई थी हमारे
-11 आई थी। अब देखो दोस्तों, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, मतलब दशमलव को खिसका कर इधर लाना है। तो एक तरफ बाईं तरफ हमें खिसकाना है। तो जब बाईं तरफ खिसकाते हैं तो अभी हमने बताया कि बाईं तरफ खिसकाएंगे तो घात प्लस में चले जाएगी, जितने अंक खिसकाएंगे। तो दोस्तों इसको अगर एक अंक हमें खिसकाना है तो दशमलव को अगर यहाँ लाना है तो इसको हम लिख सकते हैं 3.54 गुणे 10 की घात प्लस की 1 चली जाएगी, तो -11 और प्लस की 1 बचेगी दोस्तों क्या, 10 की घात -10। दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा पहले सवाल का। तो उम्मीद करते हैं ये सारे रूल्स अप्लाई करने के बाद आपको समझ में आया होगा कैसे सॉल्व किया गया है। अब दोस्तों दूसरा देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले यहाँ दशमलव है, दशमलव हटाएंगे दोस्तों। यहाँ 19 घात है तो यहाँ सबसे पहले क्या कर लेंगे, घात 20 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ भी 19 घात है तो यहाँ घात क्या कर लेंगे, 20 कर लेंगे दोस्तों। यहाँ दशमलव 5.3 गुणे 10 की घात -11 है तो दोस्तों दशमलव हटाएंगे, घात यहाँ बढ़ा देंगे, 12 कर देंगे। और दोस्तों यहाँ भी दशमलव हटाएंगे, घात यहाँ क्या कर देंगे, 10 की घात 12 कर देंगे। अब दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, घातों को सॉल्व कर लेंगे और जो कुछ भी कटेगा उसको हम काटने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले घातें हम देख लेते हैं ऊपर कितनी है। ऊपर घातें 20 और 20 40 घातें हैं, तो माइनस की 40 घातें हैं और नीचे 12 24 घातें हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम घातों को कम करेंगे, ऊपर 40 हैं और नीचे 24 हैं। तो दोस्तों 40 में अगर 24 घाटें घटाओगे तो हमारे पास ऊपर माइनस की घातें बचेंगी 16। दोस्तों ऊपर की 16 बचेंगी और प्लस की 9 ये हैं। तो प्लस और माइनस अगर हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस सॉल्व करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 16 में 9 घात कम हो जाएगी। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 9 7 16 होता है, तो 10 की घात -7 हो जाएगी। और जो वैल्यू बची है उसको हम दोस्तों लिख लेते हैं, क्या है, 9 गुणे 16 गुणे 16 बटे 53 गुणे 53 ये वैल्यू है, और गुणे 10 की घात -7 ये वैल्यू है। अब दोस्तों इसमें करेंगे क्या, इन दोनों को आपस में हम कर देंगे गुणा। 16 का गुणा दोस्तों अगर करेंगे तो 16 का वर्ग होता है 256, इसको साइड में कर देते हैं। 16 का गुणा हो जाएगा 256 गुणे 9 और बटे 53 गुणे 53 कर लेंगे दोस्तों। 53 गुणे 53 कर लेंगे, यहाँ पे 53 गुणे 53 कर लेंगे, कितना आता है, 3 × 9 3 × 5 15, फिर 5 से करेंगे तो 5 × 3 15 और 5 25 25 और 1 क्या हो जाएगा 26, यहाँ 9 5 5 10 6 7 1 8 और 2 है तो 2। तो दोस्तों नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ 256 गुणे 9 और नीचे आ जाएगा 2809 गुणे 10 की घात दोस्तों क्या है, -7 है। अब ऊपर और गुणा कर लेंगे, थोड़ा सा गुणा करके सॉल्व कर लेंगे। 9 से 9 छाक 54 और 9 पना 45, 9 पना 45 और 45 5 50 और 9 दूनी 18, 18 5 23 और बटे क्या हो जाएगा 2809 गुणे 10 की घात दोस्तों हो जाएगी -7। अब क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से हम कर देंगे भाग। तो दोस्तों देख लेते हैं, हम यहीं पे कर देते हैं भाग। हमें करना क्या है, हम यहीं पे भाग किए दे रहे हैं, हमें करना है 2809 भाग करना है 2304 भाग कर देते हैं दोस्तों। भाग तो जाएगा नहीं, तो भाग नहीं जाएगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव खिलाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 23 है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 23 से ज़्यादा ना हो। तो 9 बार 2 नहीं 18, क्योंकि साथ में संख्या है तो 20 के आसपास हो सकता है। तो पहले 9 बार हम ट्राई करेंगे, अगर 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 8 बार ले जाएंगे। तो दोस्तों हम पहले 8 ही बार ले जाके देखते हैं, क्योंकि 9 बार में भी हो सकता है ज़्यादा हो जाए। तो 8 बार ले जाके देखते हैं। तो 8 9 72 का 2 हो जाएगा, 8 0 0 और हासिल वाले 7, 8 64 के हो जाएगा दोस्तों 4 और 8 दूनी 16 और 16 और 6 दोस्तों क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्या घटा लेंगे, 10 में 2 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 13, 13 में 7 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में 4 जाएगा तो 5 और ये कट जाएगा दोस्तों। दशमलव लगाई है, हम 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ है 5, 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 5 से ज़्यादा ना हो, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 दोस्तों। 2 बार चला जाएगा और आगे चला जाएगा, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। हमने बताया था दशमलव के 2 अंक तक निकाल लो, बस वही पर्याप्त है। तो दोस्तों हमारे पास आएगा दूसरे वाले सवाल का क्या आएगा आंसर, 0.82 गुणे घात दोस्तों कितनी आई थी, 10 की घात -7 आया था। अब दशमलव को हम एक अंक दाहिनी तरफ खिसका लेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि एक संख्या बाद दशमलव होना चाहिए। तो एक अंक इधर खिसका लेंगे। तो जब एक अंक खिसकाएंगे दोस्तों, जब दाहिनी तरफ दशमलव जाता है तो घात जो है वो प्लस में बढ़ जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 8.2 गुणे 10 की घात -8
यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो हमने पहले लिख के रखा था 8.2 गुणे 10⁻⁸ तो इस प्रकार से दोस्तों हम सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। और सारे रूल्स को आप प्रैक्टिस करिए और आसानी से सारे सवाल को लगा सकते हैं और बहुत तेज़ी से लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे जितने भी रूल्स हैं, जो समझाने का तरीका है, आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरे सवाल आपको पसंद आते हैं, रूल पसंद आते हैं, तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नए वीडियो बनाने के लिए और अच्छे वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे वीडियो प्रोवाइड होते रहें और आप लोग भी अच्छे से सीखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।